तो फ्रेंड्स, दिस इज चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ m1। और ये जो चैप्टर है फॉर सीईटी 2020-21 के लिए, सीईटी के लिए, एमएचटी सीईटी के लिए मोस्ट टाइप की चैप्टर फॉर यू। हाँ, दिस चैप्टर फर्स्ट जो पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, देख लो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलरेडी एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर फॉर योर थ्योरी एचएससी बोर्ड एग्जाम के लिए हमने ऑलरेडी ये चैप्टर प्रिपेयर किया है। अब यहाँ पर हम सीईटी के लिए एमएचटी सीईटी 2020-21 के लिए ये चैप्टर है। देख लो, फर्स्ट जो पार्ट है हमारे लिए, ये जो चैप्टर है इसमें मालूम है फर्स्ट पार्ट, यू नो वेरी वेल, फर्स्ट पार्ट यानी व्हाट, trigonometric equations and their solutions। देख लो क्या है, their solutions। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के लिए फर्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। देख लो दोस्तों क्या है ये, एनी इक्वेशन containing trigonometric identities, कौन सा भी इक्वेशन इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नोन एज इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है दोस्तों, देख लो, यू नो क्या ये sin x इक्वल टू 1/2, यू नो वेरी वेल, क्या ये sin x इक्वल टू 1/2, x is variable, there and ये है sin of x यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, sin x यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin x equal to 1/2, x is variable, it is known as trigonometric equation। मालूम है तुम्हें, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, 9th 10th 11th में हमने देख लिया था क्या ये x² - 4x + 2 है, क्या ये स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x is variable यानी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो सिमिलरली ये क्या है sin x, सिमिलरली देख लो क्या है ये tan x इक्वल टू √3 है, और ये cos x इक्वल टू 1/√2 है। ये तीनों देख लो दोस्तों, क्या है ये cos x इक्वल टू 1/√2, sin x इक्वल टू 1/2, tan x इक्वल टू √3 है ना। ये इक्वेशंस है, sin cos tan, ये ट्रिग्नोमेट्री है ना। ये जो इक्वेशंस है इसमें क्या है, sin है, cos है, tan है, यानी x यहाँ पर वेरिएबल है। अब x का कौन सा वैल्यू हो सकता है यार, दोनों वेरिएबल, any values of x which satisfy these conditions are known as their solutions। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी व्हाट, ये sin cos tan है ना, sin cos tan sec cosec, these identities है हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक, therefore they are known as trigonometric equations। और x, अब ये cos x equal to 1/√2 मालूम है कौन सा एंगल होता है, cos x equal to 1/√2, sin x equal to 1/2, tan x equal to √3, you know very well। हम इसके लिए बहुत सारे वैल्यू दे सकते हैं, क्या ये, हाँ देख लो, पूरे प्लस है, पूरे प्लस यानी व्हाट, यू नो वेरी वेल, ये हमारा प्लेन यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट सेकंड, ये क्वाड्रेंट थर्ड, और ये क्वाड्रेंट क्या है दोस्तों, फोर्थ है। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, यू नो वेरी वेल, यहाँ पर ओनली साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है tan पॉजिटिव है, यहाँ पर है cos पॉजिटिव है, यू नो वेरी वेल। अब ये क्या है, cos x पॉजिटिव है ना, cos x पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव 1/√2 cos कहां पर है, पॉजिटिव, पहला क्वाड्रेंट और लास्ट क्वाड्रेंट, 1/√2 यानी π/4 है ना, 1/√2 यानी व्हाट, π/4। अब ये लास्ट क्वाड्रेंट में कहा है क्या है, ये है ना, ये एंगल है, यानी ये कितना, ये वाला है π/4, कितना होता है ये एंगल पूरा 2π - π/4 है ना, ठीक है, कंप्लीट ये 2π, और ये π/4 छोड़ दो, हमें सिर्फ इतना होना यानी π/4, कितना ये 8 - 1 यानी 7π/4। क्या ये x इक्वल कितना आता है, 1/√2 यानी फर्स्ट यानी पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है, टेबल देख लो हमारा टेबल π/4, और
बाद में लास्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या है 7π/4, x इक्वल टू π/4 और 7π/4। ये है पहले क्वाड्रेंट के लिए π/4 और लास्ट क्वाड्रेंट के लिए 7π/4। सिमिलरली x का वैल्यू, x values of x which satisfy these equations, x का वैल्यू जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला है आर नोन एज सॉल्यूशन। देख लो, अब ये सॉल्यूशंस के फॉर्म में मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यू नो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी व्हाट, एनी इक्वेशन involving sin, cos, tan यानी trigonometric identity, they are known as trigonometric equation and solution। देख लो क्या है ये trigonometric equation and their solutions। देख लो सब्जेक्ट, trigonometric equation यानी what, any equation involving trigonometric identities, यानी मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा क्या है। देख लो ये sin x इक्वल टू 1/2, cos x इक्वल टू 1/√2 है, tan x इक्वल टू √3, देन cosec x इक्वल टू है 2, sec x इक्वल टू √2 और cot x इक्वल टू 1/√3 है। दोस्तों देख लो ये sin है, cos है, tan है, cosec, sec और cot है ना। ये इक्वेशन में क्या है, x है वेरिएबल, x इज वेरिएबल। अब उनके वैल्यूज क्या है 1/2, 1/√2, √3, 2√2, 1/√3, यानी वैल्यूज ऑफ x हमारा टेबल जो 9th 10th 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखा है ना, वो टेबल में से ये वैल्यू फाइंड कर लो। वैल्यूज ऑफ x which satisfy these conditions are known as solution। देख लो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये है तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन and their solutions। देख लो क्या है solutions। देख लो ये solutions are of two types। जो solutions है वो there are two types of solutions। फर्स्ट वन यानी what, देख लो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और सेकंड वन क्या है जनरल सॉल्यूशन। देख लो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, समझे, देख लो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी व्हाट, ये इक्वेशंस है एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी sin, cos, tan, cosec, sec, cot, whatever may be, एनी इक्वेशन containing trigonometric identities यानी ये trigonometric functions फॉर्म बनिए sin x, cos x, tan x, sec, cot are known as trigonometric equations। अब ये solutions यानी व्हाट, solutions का मालूम है, solutions यानी व्हाट क्या, देख लो क्या है ये x² - 4x + 3 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्या होता है ये x 3 × 3 है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना। 3 के फैक्टर्स 3x और x है ना, 3 × 3 3x और ये 1x यानी 4x + 3 है। देख लो इसमें से क्या है ये एक x कॉमन लो, क्या बचता है x - 3, यहाँ पर माइनस कॉमन लो x - 3 है, क्या है फिर ये x - 3 इक्वल टू 0 और कुछ नहीं, यानी यहाँ पर क्या है 1 है, x - 1 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, यानी ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x और ये x के वैल्यू है ना, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, दिस वैल्यू मस्ट सैटिस्फाई दिस कंडीशन, this equation। Therefore x equal to 1 and x equal to 3 are known as solutions of this equation। Similarly हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, देखो सिमिलरली हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है ना, these are equations है, ये हमारे इक्वेशंस है। और sin x और इसमें क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin x है, cos x है, tan है, cosec है, sec है, cot है, these are known as trigonometric equation। अब ये x जो भी है x है ना, वैल्यूज ऑफ x क्या है, ये वैल्यूज ऑफ x are known as solutions है ना, वैल्यूज ऑफ x are known as solutions है, जो भी है सॉल्यूशंस यानी x के वैल्यूज जो कंपल्सरी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले है ना,
माहिती तुम्हाला इक्वेशन आणि व्हॉट यांच्यामध्ये साइन कॉस टॅन आहे, त्यांना म्हणतो आपण ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. आता x च्या अशा व्हॅल्यू पाहिजे आपल्या टेबल मधल्या, म्हणजे x च्या अशा व्हॅल्यू पाहिजे जे या कंडिशन आहे ना इथं सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे. म्हणजे आता x sin x इक्वल टू 1/2. अब x का वैल्यू मिल सकता है टेबल में से, ये cos x इक्वल टू 1/2, यू विल गेट x का वैल्यू, ये tan x इक्वल √3 x मिलेगा हमें. x का वैल्यू हम टेबल में से इनके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. These are known as ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. अब x के जो वैल्यूज है आर नोन एज सॉल्यूशन. अब ये सॉल्यूशंस देख लो दोस्तों क्या है सॉल्यूशंस यानी व्हाट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यानी ये टाइप की इक्वेशंस है एंड देयर सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स. सॉल्यूशंस यानी व्हाट, x के वैल्यू जो ये कंडीशंस सेटिस्फाई करने वाले हैं, है ना, कंपल्सरी सेटिस्फाई करेंगे. देख लो सॉल्यूशंस कौन से टाइप्स के हैं, प्रिंसिपल और जनरल है. ये सॉल्यूशंस हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रोवाइड यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन. देख लो दोस्तों सब जन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ये इक्वेशंस है. अब सॉल्यूशंस यानी व्हाट, वैल्यूज ऑफ x. सॉल्यूशंस हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशंस है, फर्स्ट वन प्रिंसिपल और सेकंड वन जनरल. देखो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन हम देख लेंगे यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक एक बताऊंगा मैं. देखो दोस्तों क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. देख लो क्या है. फर्स्ट वन सॉल्यूशंस. देखो फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. देखो क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, है ना. प्रिंसिपल सॉल्यूशंस यानी व्हाट, जो भी एंगल है हमारे पास. देख लो दोस्तों क्या ये, अब मैं यहां पर दूंगा, ये तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है. देख लो ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशंस देख लो क्या है. देख लो क्या ये साइन x अभी जो दिया था वही दूंगा मैं. देन cos x इक्वल टू 1/√2, देन tan x इक्वल टू √3 है. ये cot x इक्वल टू, ये cot x इक्वल टू 1, देन sec x इक्वल टू √2 और cosec x इक्वल टू 2/√3. देख लो दोस्तों क्या है ये cosec x इक्वल क्या है ये 2/√3. देख लो क्या है ये. अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन देख लो. प्रिंसिपल सॉल्यूशंस यानी व्हाट, कंपल्सरी x का जो वैल्यू है ना लाइज बिटवीन 0 to 2π. x यानी व्हाट, कंपल्सरी वी शुड नो ये 0 और 2π के बीच में प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी वैल्यूज ऑफ x कंपल्सरी लाई बिटवीन 0 to 2π. These are known as principal solution. देख लो दोस्तों प्रिंसिपल सॉल्यूशंस यानी व्हाट, कंपल्सरी यू शुड नो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस यानी व्हाट, 0 से लेके कहां तक है 2π तक, यानी लेस देन 2π. x कैसा है, ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2π. These are known as प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अब देखो दोस्तों क्या है, मैं क्वाड्रेंट वाइज बताऊंगा आपके लिए, क्वाड्रेंट वाइज बताऊंगा, कंपल्सरी याद रखो. ये है तुम्हारे लिए क्वाड्रेंट. क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये लास्ट क्वाड्रेंट है. प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए याद रखो दोस्तों, x यानी कंपल्सरी कैसा है 0 से लेके 2π तक. एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस यानी व्हाट, x यानी एंगल्स है ना, x यानी एंगल, ये एंगल है हमारे पास. वैल्यूज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 और 2π, 0 से लेके 2π तक, लेस देन 2π. क्या ये मालूम है तुम्हें, साइन कहां पर है यार, साइन क्या है, साइन x यानी क्या है, ये प्लस है, पॉजिटिव है. साइन पॉजिटिव कहां पर होता है दोस्तों, साइन पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट है ना. ये साइन x 1/2 यानी व्हाट, पहला क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट
1/2 यानी मालूम है हमें 1/2 यानी 30 डिग्री 30 डिग्री यानी व्हाट ये 30 डिग्री यानी कितना होता है ये और π/6 30 डिग्री और π/6 है। अब ये और ये होना अब ये इधर भी 30 होता है इधर 30 है ना ये भी 30 है सेकंड क्वाड्रेंट ये 30 यानी कितना ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कंपलसरी याद रखो दोस्तों π-x π-x होना क्या है फिर ये π-x देख लो π-x यानी x यानी कितना ये π/6 है हमारा 30 डिग्री और π/6 यानी -π/6 कितना था ये 6 -1 कितना था 5π/6 ये है हमारे पास 5π/6 यानी और साइन कहां पर है ये पहले क्वाड्रेंट में 30 यानी π/6 और कहां पर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में 30 ये 30 है ना ये 30 यानी टोटल कितना होता है दोस्तों ये 180 में से 30 छोड़ दो यानी क्या ये जो है ना ये कंप्लीट हमारा कितना ये कंप्लीट ये पाई 180 है 180 में से क्या करना ये 30 छोड़ दो 30 छोड़ दो यानी पाई -π/6 पाई -π/6 यानी कितना होता है ये 5π/6 है। ये है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन sin x = 1/2 यानी π/6 और 5π/6। देन नेक्स्ट देख लो कौन सा है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट के लिए आवाज ये थर्ड वाला नेक्स्ट क्या है cos x = 1/√2 cos x = 1/√2 cos x = 1/√2 अब ये cos पॉजिटिव है cos x = 1/√2 यानी पॉजिटिव का कहां पर ये cos पॉजिटिव यानी पहला क्वाड्रेंट और क्या ये लास्ट क्वाड्रेंट है पहला क्वाड्रेंट और ये लास्ट क्वाड्रेंट है क्या ये पहला 1/√2 मानो ना 45 डिग्री 45 यानी π/4 है ना देख लो सब जन 1/√2 यानी 45 डिग्री या 45 के लिए यू नो वेरी वेल π/180 होना π/180 यानी व्हाट 45 1 जा 45 4 जा कितना है π/4 यानी कंपलसरी क्या है ये π/4 है और कौन सा क्वाड्रेंट है ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है लास्ट है लास्ट क्वाड्रेंट के लिए कंपलसरी होना 2π-x है ना कितना ये 2π-x देख लो दोस्तों लास्ट ये पहला जो क्वाड्रेंट है पहला कंपलसरी π/4 और लास्ट क्वाड्रेंट के लिए 2π है 2π -π/4 कितना था फिर ये है देख लो कितना ये 8 -1 कितना था ये 7π/4 है ये 7π/4 है ये है 7π/4 देख लो फिर ये छोड़ दो ये ना क्या है नेक्स्ट वन अब ये हम ये बाकी के लिए क्या करेंगे प्लस माइनस कौन सा भी चलेगा देख लो हम ये दो माइनस करेंगे नेक्स्ट देख लो क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस देख लो क्या है ये अब नेक्स्ट देख लो कहां पर है 2π -x क्या है क्या है नेगेटिव है tan नेगेटिव कहां पर होता है पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और ये tan कहां पर है tan पहला क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है ना तो tan नेगेटिव कहां पर है एक तुम्हारा क्वाड्रेंट नंबर 2 और क्वाड्रेंट नंबर 4 है ये tan x = -√3 tan माइनस tan नेगेटिव बराबर है और प्लस यहां पर sin प्लस यहां पर क्या है tan प्लस और यहां पर cos प्लस बाकी नेगेटिव है ना अब ये sin प्लस यानी tan माइनस ये √3 मालूम है √3 यानी 60 डिग्री √3 यानी कितना होता है दोस्तों 60 डिग्री अब 60 डिग्री के लिए यू शुड नो टेबल में देख लो 60 यानी π/180 से मल्टीप्लाई करो कितना था 3 आता यानी π/3 ये जो है ना ये है π/3 लेकिन कैसा यहां से ये यहां से होना ये कंप्लीट 180 होता है 180 -π/6 ये पूरा 180 माइनस कितना ये π/3 कितना था ये 3 -1 कितना था 2π/3 ये कितना ये 2π/3 है। अब ये हुआ ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ अब कहां पर है tan माइनस यानी ये लास्ट
लास्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा दोस्तों, लास्ट क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस ये पाई बाय 3 है, ये भी पाई बाय 3 होता है दोस्तों, पाई बाय 3 है। ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये लास्ट क्वाड्रेंट में एंगल कंपल्सरी पाई बाय 3, लेकिन पूरा कितना है ये मेरा 2 पाई माइनस पाई बाय 3, देख लो कितना था, ये मुझे होना इतना एंगल, ये कितना है पूरा, ये कितना है 2 पाई माइनस पाई बाय 3 कितना था 6 माइनस 1 कितना था 5 पाई बाय 3, ये है 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, ये है तुम्हारे लिए, ये है तुम्हारे लिए tan x इक्वल टू माइनस √3। हाँ देन अगेन देख लो दोस्तों थोड़ा सा, हाँ क्या है नेक्स्ट के 2-3 सॉल्यूशंस देख लो आप। हाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए, हाँ क्या है ये देख लो, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या है, कॉट प्लस है ना, कॉट प्लस है, कॉट पॉजिटिव कहां पर होता है tan, कॉट यानी tan प्लस क्या है पहला क्वाड्रेंट और क्या है ये थर्ड क्वाड्रेंट है 1 यानी मालूम है ना, 1 यानी पाई बाय 4, ये पहला 45 यानी पाई बाय 4 और इधर भी कितना आता है पाई बाय 4, लेकिन हमें तो कैसा होना एंगल यहां से होना कितना ये पाई प्लस पाई बाय 4, ये कंप्लीट एंगल कितना ये पाई, यहां से यहां तक पाई और ये प्लस पाई बाय 4 कितना 4 प्लस 1 यानी और 5 पाई बाय 4। पहले क्वाड्रेंट के लिए पाई बाय 4 है, पहला क्वाड्रेंट यानी और पाई बाय 4 और सेकंड क्वाड्रेंट यानी और 5 पाई बाय 4, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4, ये देख लो क्या है ये पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4, ये है cot x इक्वल टू 1 के लिए। अब sec x देख लो, ये sec x sec के लिए आप sec ये क्या है माइनस है ना, sec x ये माइनस √2, sec यानी cos, sec यानी रेसिप्रोकल ऑफ cos, हाँ फिर cos माइनस कहां पर होता है दोस्तों, cos माइनस है ना, पहला क्वाड्रेंट ऑल ऑफ देम आर प्लस है, देख लो पहला क्या है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये लास्ट क्वाड्रेंट देख लो क्या है ये कंपल्सरी, यू शुड नो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कंपल्सरी लाई बिटवीन 0 to 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई के नीचे, नॉट 2 पाई लेस देन 2 पाई। हाँ देख लो क्या है ये, क्या है ये सेक माइनस, कहां पर है सेक माइनस, सेक माइनस, ये सेक माइनस कहां पर होता है सेक माइनस, पहले इसमें ऑल पॉजिटिव, दूसरे इसमें क्या है ओनली साइन पॉजिटिव, तीसरे इसमें tan पॉजिटिव और लास्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या है ये क्रॉस पॉजिटिव। हमें क्या होना सेक माइनस होना, माइनस यानी और ये ऑल पॉजिटिव और ये क्रॉस पॉजिटिव, यानी एंगल कहां पर है सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, √2 यू नो √2 के लिए क्या होता है सेक √2 यू नो कंपल्सरी यानी cos 1 by √2 यानी कंपल्सरी कितना होना ये पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, ये भी पाई बाय 4 है। हम एंगल काउंट करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना होता है ये कंपल्सरी यू नो वेरी वेल फॉर सेकंड के लिए पाई माइनस यानी पाई माइनस पाई बाय 4, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट ये कंप्लीट ये पाई 180, ये छोड़ दो इतना, ये 180 माइनस पाई बाय 4 यानी कितना आता है ये 4 माइनस 1 कितना ये 3 पाई बाय 4 ये। अब ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या है ये कंपल्सरी 180 है, थर्ड क्वाड्रेंट यानी 180 और ये क्या है ये इतना है ना आगे ज्यादा इतना है यानी पाई बाय 4 यानी पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस 1 कितना आता है ये 5 पाई बाय 4, ये है तुम्हारे लिए 3 पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 यानी इसके लिए क्या है ये 3 पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। ये है तुम्हारे लिए सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेक कैसा है नेगेटिव। देन कोसेक के लिए आओ, हाँ देन कोसेक के लिए देखो क्या है ये 2 by √3 है, हाँ क्या है ये कोसेक क्या है ये पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव यानी क्या है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑल पॉजिटिव, सेकंड के लिए ओनली साइन यानी कोसेक पॉजिटिव है।
साइन कोसेक सेम वन 2/√3, यू नो वेरी वेल। कोसेक यानी साइन √3/2 मालूम नहीं है, कोसेक 2/√3, कोसेक x इक्वल टू 2/√3 यानी साइन x इक्वल टू कितना होता है √3/2। कोसेक का रेसिप्रोकल है साइन √3/2, यू नो वेरी वेल। 60 डिग्री यानी व्हाट π/3, साइन √3/2 यानी 60 डिग्री π/3, ये π/3 और ये π/3, लेकिन हमें एंगल कहां से होना, ओनली पॉजिटिव x एक्सिस, यानी फर्स्ट कंपल्सरी है ये π/3, ये है π/3 एंड अब ये सेकंड के लिए क्या है, यहां से होना सेकंड यानी व्हाट सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कंपल्सरी याद रखो दोस्तों π-π/3 यानी π माइनस x, हां ये कंपल्सरी होना π-x, कितना है फिर ये 3 - 1 यानी व्हाट 2π/3। इन दिस वे ये है π/3 और ये है 2π/3। तो इन दिस वे these are principal solutions, यानी you should know compulsory principal solution always lie between 0 to 2π, यानी each and every principal solution compulsory between ये पहले क्वाड्रेंट से लेके ज्यादा से ज्यादा ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दिस वे ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पीरियड में हम कंटिन्यू करेंगे जनरल सॉल्यूशंस।